नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के टेक पावर पे। आज हम बात करेंगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2025 यानी डीपीडी एक्ट के बारे में। यह कानून आपके लिए डिजिटल सुरक्षा, प्रोटेक्शन और गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाया गया है। तो यह गवर्नमेंट नियम लेके आए, जो नई नियम है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि ये नियम में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, सभी मैं प्रोसेस के साथ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो लाओ सबसे पहले आप लोग के पास मिल सके। तो चलिए वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते, लेकिन एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग फ्यूचर में सोशल मीडिया में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर या अन्य अदर कुछ भी हो, सोशल मीडिया अगर चलाना चाहते हो तो आपको ये नियम जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डीपीडी एक्ट है क्या। ये जानना आपको जरूरी है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी इसलिए हो जाता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी नियम आते तो उनका डिटेल जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो डीपीडी एक्ट एक कानून है जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया, ठीक है, और भारत सरकार ने लागू किया। इससे क्या होगा कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पे आना चाहते हो तो उसका एक नियम लग जाएगा, और वो नियम इसलिए लगता है क्योंकि वो आपके डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ही होता है। तो इसलिए भारत सरकार ने ये नियम लागू किया है डीपीडी एक्ट 2025 में। तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ ये करना है, अगर 18 साल से नीचे अगर आप देख रहे हो, अगर आप 18 साल से ऊपर हो तो इनमें दो तरीका हो जाएगा। अब वो तरीका क्या है, तो क्या आप लोग 18 साल से नीचे वाले के लिए क्या तरीका है और क्या ऊपर वाले के लिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात आपको बता देता हूँ कि अगर आप 18 साल से नीचे हो तो आप सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं बना सकते हो, चाहे वो यूट्यूब हो गए, फेसबुक हो गए, या फिर आप लोग कुछ भी हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, ट्विटर हो जाए, एंड अदर सब सोशल मीडिया पे। अगर आप सोशल मीडिया पे आना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अब वो अकाउंट सोशल मीडिया पे कैसे बनाओगे, तो अब तो नया नियम, पहले ये होता था कि 18 साल से नीचे भी बना लेते थे, ठीक है, 2023 के पीछे बना लेते थे, लेकिन पिछले बार यही हुआ कि पूरा प्रोसेस के साथ मतलब सही से वो काम नहीं कर पाया। लेकिन अब ये नया नियम के साथ आप अगर 18 साल से नीचे हो तो अकाउंट नहीं बना सकते कोई भी सोशल मीडिया पे, ये साफ साफ नियम में लिखा गया है। अब दोस्तों इसमें करेंगे क्या और कैसे अकाउंट बनाएंगे। अगर आप 18 साल से नीचे और आप 18 साल के अंदर में ही अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो सोशल मीडिया पे, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना होगा सोशल मीडिया पे अकाउंट तो क्रिएट वैसे ही होगा सेम टू सेम, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको परमिशन देना होगा। अब वो परमिशन किसका होगा, तो आपके पेरेंट्स का होगा, ठीक है। अब वो पेरेंट्स कौन से होंगे, आपके मम्मी पापा ही होंगे, ठीक है। अब उनमें भी उनका प्रूफ लगेगा, प्रूफ जब लगेगा तो उसके बाद ही उनका क्या होगा कि प्रूफ वेरीफाई होगा, और प्रूफ वेरीफाई होने के बाद जब परमिशन दे दिया जाएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है कि आप अपने 18 साल से नीचे अगर रहोगे तो प्रोसेस के साथ अपना कर लोगे जो भी प्रोसेस उसमें दिया गया, ठीक है। तो ये हो गई। अब दोस्तों 18 साल से ऊपर हो तो आपको टेंशन नहीं, आप जैसे बना रहे थे वैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं हम डीपीडी एक्ट के 5 नियम के बारे में, ठीक है। जो 5 नियम क्या है तो आपको ये स्टेप बाय स्टेप ही बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, आप बस वीडियो को वॉच करिए, आपको मैं पहले ही बोल दिया। और यार अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको मैं कंटेंट देता हूँ इसलिए क्योंकि आप अच्छे से अच्छे नॉलेज ले सको। अब इससे होगा क्या कि आपका कोई भी डेटा, सोशल मीडिया का कोई भी डेटा होगा ना, इसका कोई भी आपकी अनुमति के बिना कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। अब यूज कैसे नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप परमिशन दोगे नहीं, आपका डेटा कोई भी यूज नहीं करेगा। और ये नियम भी डेटा को सुरक्षित रखने के लिए ही है। दूसरा है, आपके डेटा सिर्फ उद्देश्य के लिए ही बताया जाएगा। तीसरा है, डेटा सुरक्षित अनिवार्य रहे, ठीक है। अगर आपका डेटा सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत होगा ना, तो इसलिए इस नियम से डेटा सुरक्षित आपका रहेगा। कोई भी आप सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट क्रिएट रहेंगे और कोई भी डेटा आपका रहेगा तो वो आपके लिए अनिवार्य होता है और वो एकदम सुरक्षित रहेगा। चौथा है, अगर इसका दुरुपयोग करे तो उनको भारी जुर्माना का नुकसान करना पड़ेगा, जो कि आप देखते हो सोशल मीडिया पे तरह तरह के जुर्माना भी होता है। अब जुर्माना एक पैसा ही नहीं होता है, जुर्माना जैसे कि मान लो सोशल मीडिया पे यूट्यूब हो गया तो यूट्यूब पे क्या हो जाता है कि स्ट्राइक सब पड़ जाते हैं, कॉपीराइट सब पड़ जाते हैं, तो वो भी एक तरह से जुर्माना ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो ये डाटा है ना, वो किसी का, अगर आप किसी का देख रहे हो तो आपको दुरुपयोग नहीं करना है। अगर आपका कोई दुरुपयोग करेगा तो ये होगा कि उनका
जो प्रॉब्लम है, जो जुर्माना के जो मैं बताया जुर्माना का तरीका, उसके माध्यम से उनको नुकसान होगा। पांचवा जो है वो आपके बहुत महत्वपूर्ण है, अपने डाटा को उपयोग का अधिकार में। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके डेटा कहाँ उपयोग हो रहा है, किस टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, सभी प्रोसेस आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और ये डाटा उपयोग, अपना जो डाटा उपयोग होता है उस पर आपका ही अधिकार होता है। तो ये था कि आप डीपीडी एक्ट के 5 नियम जो मैंने बता दिया। अब चलते आगे स्टेप की ओर। अब इस स्टेप में आपको बताऊंगा कि डीपीडी एक्ट का महत्व। हाँ जी दोस्तों, महत्व भी जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी चीज का महत्व नहीं हो तो उस पर कार्य करेगा ही नहीं कोई भी। ठीक है, तो आपको ये महत्व भी बताता हूँ कि डीपीडी एक्ट का महत्व क्या है। तो डीपीडी एक्ट का महत्व है कि आपके जो डेटा है उसको क्या करना है, आपको गोपनीयता रखना है। ठीक है, सुरक्षा करना है। और सुरक्षा कैसे करोगे, तो आप जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी डाटा है तो कहीं यूज मत करिए फालतू के। ठीक है, आप कहीं जैसे कि कोई अनदर थर्ड पार्टी कंपनी होता है, उनमें आप लोग क्या करते हैं, अपना डाटा शेयर कर देते हो। बट आपको ये डाटा शेयर नहीं करना है। आप जो पर्सनल डाटा है वो आप अपने पास ही रखो। ठीक है, और पास रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आगे फ्यूचर में आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब 5वां दोस्तों, डीपीडी एक्ट का असर क्या होगा 2025 में। हाँ जी दोस्तों, ये असर भी जाना, महत्व तो आपको बता दिया 14 में, लेकिन 5वां में डीपीडी एक्ट का महत्व के साथ साथ असर क्या होगा तो आपको ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। कानून से लोगों और कंपनियों दोनों पे ही असर पड़ेगा। अब दोनों पे असर पड़ेगा क्योंकि उपभोक्ता के लिए आपके अपने डेटा पे पूरा नियंत्रण मिलेगा, और साथ साथ आपको मैं बता दूं, आपका डेटा आपकी अनुमति के बिना कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। अगर आपका डाटा कहीं भी शेयर कर रहे हो, ठीक है, और वो डाटा अगर कहीं पे वो शेयरिंग करने के बाद दुरुपयोग करता है तो उससे उनको तो जुर्माना होगा ही होगा। लेकिन उसको क्या करना होगा, वो चीज करने के लिए उनको नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी। हाँ, नई टेक्नोलॉजी अपनाएगी, जो ये 2025 का डीपीडी एक्ट नियम है। डीपीडी एक्ट 2025 के नियम के माध्यम से ये नई टेक्नोलॉजी अपनाना पड़ेगा, तभी जाके ये यूज कर पाएंगे। दोस्तों, ये डीपीडी एक्ट के माध्यम से आपको मैं जो बता दिया, जितना भी नियम है, महत्व है, असर क्या पड़ेगा, सभी प्रोसेस आपको मैं बता दिया हूँ। एक खास तो रहे दोस्तों, डाटा को सुरक्षित रखने के लिए ये कानून बनाया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा जो बना गया है, और डीपीडी एक्ट 2025 में ये नियम आया है, जो आपको मैं पूरा वीडियो के माध्यम से बताया। अब दोस्तों, इस नियम को आपको सुन के, आपको देख के क्या लगा, क्या फीडबैक आप अपना देना चाहते हो, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक ही यहाँ पे महत्व देगा इनके नियम को। ठीक है, और ये नियम आपको 18 फरवरी को 2025 में लागू हो जाएगा। और वो लागू तभी होगा जब ये फीडबैक के अनुसार देखेंगे कि क्या प्रोसेस आया फीडबैक का, और उससे क्या प्रॉब्लम होगा, और उससे क्या बेनिफिट होगा ये नियम लगाने से। तो आप अपना राय बताइएगा कि ये नियम आपको कैसा लगा, डीपीडी 2025 एक्ट जो है। कमेंट में जरूर आप लोग अपना राय दीजिएगा, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।